तो चलिए बिना वेट करे क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर इज डी। मौलिक कर्तव्यों की बात, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात इन चारों में से कहां करी गई है? मौलिक कर्तव्यों की बात या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात इन चारों में से कहां करी गई है? तो राइट आंसर इज ए। 51A में फंडामेंटल ड्यूटी की बात करी गई है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट आपके सामने कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करी गई है? रिलीजियस फ्रीडम की बात या धार्मिक स्वतंत्रता की बात इन चारों में से कहां करी गई है? अगर मैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात करूं तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी इन चारों में से कहां दी गई है? तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। इन चारों में से किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी या अस्पर्शता की बात करी गई है? इन चारों में से कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी या अस्पर्शता की बात करी गई है? सर इन चारों में से आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी या अस्पर्शता की बात करी गई है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज इन चारों में से किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड करी गई हैं? राइट आंसर इज 42वें अमेंडमेंट के द्वारा ऐड करी गई हैं। अगला आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को आप फंडामेंटल ड्यूटी के साथ जोड़ेंगे? इसका आंसर होगा सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला आइए नेक्स्ट, कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इनमें से किस रिपोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट को भारत के संविधान में जोड़ा गया? इन चारों में से कौन सी रिपोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट को भारत के संविधान में जोड़ा गया? क्या आंसर दोगे इसका? कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, सोनू ने भारत के मौलिक अधिकारों की सूची बनाई। सोनू ने भारत के मौलिक अधिकारों की एक सूची बनाई, ठीक है। सूची में यानी स्वतंत्रता, संपत्ति, समानता और धर्म के अधिकार को जोड़ा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उन्होंने किन अधिकारों का गलत उल्लेख किया? सोनू की लिस्ट में कौन कौन से फंडामेंटल राइट है? एक, राइट टू लिबर्टी ऑफ लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी एंड रिलीजन। अगर यह काम सोनू ने 1978 से पहले किया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इसने यह काम 1978 के बाद किया है ना, तो क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी।
नेक्स्ट, कितने समय के लिए संसद के दोनों सदनों की, यह आपका ज्वाइंट सिटिंग को लेकर क्वेश्चन है, कितने समय के लिए दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है ताकि उस बिल पर विचार किया जा सके जो एक सदन से पास हो गया है और दूसरे सदन में पेंडिंग है। कह रहा है कि फॉर हाउ लॉन्ग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ सेशन बोथ द हाउस मे बी कन्वीन्ड टू कंसीडर अ बिल। अगर कोई बिल 6 महीने तक लटका हुआ है और 6 महीने तक उस पर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा तो फिर जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, अगर मैं 19 से लेकर 22 की बात करूं तो इन चारों में से कौन से मौलिक अधिकार की बात 19 से लेकर 22 में करी गई है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी गई है 19 से लेकर 22 में। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का जो पार्ट नंबर 3 है, इन चारों में से किसकी बात करता है? राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को कहां से बोरो किया गया है? भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से बोरो किया? सर, फंडामेंटल राइट को हमने अमेरिका यानी कि हमने यूएस के संविधान से बोरो किया। 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार इन चारों में से किसमें दिया गया? राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 years टू एजुकेशन। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। अगला आइए, भारत का संविधान में अगर फाइनेंस कमीशन की बात करी जाए, अगर भारत के संविधान में वित्त आयोग की बात करी जाए तो इन चारों में से किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है? तीन 324 में चुनाव आयोग और 280 में वित्त आयोग। अगला ये नेक्स्ट, भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? कि भारत के संविधान में जो ये शिक्षा का अधिकार है इन चारों में से कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? अल्पसंख्यकों के अगर बात करी जाए, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर इज आर्टिकल 29 में की बात करी गई है। तो राइट आंसर इज 29। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यह मुझसे पूछ रहा है कि इन चारों में से डीपीएसपी का क्या उद्देश्य नहीं है। अगर उद्देश्य ना होने की बात करूं तो राइट आंसर इज धार्मिक राज्य की स्थापना करना। इनमें से किसको ब्राउन कोयला कहा जाता है? इनमें से किसको ब्राउन कोयला कहते हैं? ब्राउन कोयला। राइट आंसर इज सर लिग्नाइट को ब्राउन कोयला कहा जाता है। अगला आइए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संगठन भारत के टोपोग्राफिक मैप को बनाता है? भारत का जो स्थलाकृतिक मानचित्र है इन चारों में से किसके द्वारा बनाया जाता है? राइट आंसर इज सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट आंसर इज सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा।